हाल ही में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उनके नतीजे घोषित किए गए और इस वक्त मेरे साथ महक महाजन मौजूद हैं जिन्होंने इस परीक्षा को 19वीं रैंक के साथ जो है वो पास किया है। इनसे जानेंगे कि किस तरह का इनका एक्सपीरियंस जो है वो रहा। महक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने 19वें रैंक के साथ इस परीक्षा को पास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगी मेरा सफ़र जो था वो बहुत लंबा था और बहुत हार्ड वर्किंग था और कहीं कहीं पे ऐसा लगता था कि ये एग्ज़ाम शायद हम क्रैक कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि सबसे पहले मैं सवाल ये करूँगा कि अब आप इस चेयर पर बैठी हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया है। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके आपको पता होगा कि आपने कितनी मेहनत जो है वो की है। जी जी बिल्कुल, मेहनत बहुत ज़्यादा इसके पीछे लगती है। लेकिन जो ये रैंक मुझे 19 रैंक मिला है और ये क्वालिफ़ाई मैं कर पाई हूँ, तो मुझे लगता है मेरी सारी की सारी मेहनत जो है वो सफल हुई है। और हार्ड वर्क इसके लिए बहुत ज़्यादा लगता है। दिन में आप कहो 12 आवर्स कभी कभी सिटिंग देनी पड़ती है या उससे भी ज़्यादा। और कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम शायद हो ही नहीं पाएगा, बीच में ऐसा फ़ेज़ आ जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि उस फ़ेज़ को एक मोटिवेशन की तरह लें और उससे डिप्रेस ना हो और आगे चलते रहें ताकि आप मोटिवेशन लेते रहें। आप जब इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आउट हुआ, जिस वक्त आपको पता चला, क्या आप कर रहे थे और सबसे पहले आपको किसने बताया कि आपने ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफ़ाई कर लिया है? देखिए, ये रिज़ल्ट जो है वो रात को 1 बजे शायद ये डिक्लेयर हुआ था, लेकिन मुझे ये सुबह 8:30 बजे जब मैं सो के उठी तब मुझे पता चला। और जब मुझे पता चला कि मेरा किसने बताया सबसे पहले आपको? सब मैंने खुद ही देखा। अपने फ़ोन पे पीडीएफ ऑलरेडी किसी ने शेयर करी हुई थी और कांग्रेचुलेशंस के मैसेजेस भी थे। और जैसे मैंने देखा तो मैंने तो चिल्लाना शुरू कर दिया घर पे सबको बताया चिल्ला चिल्ला के कि मेरा हो चुका है और विद 19th रैंक। जब आपने रैंक देखा, आपको उम्मीद थी कि 19 रैंक होगा या जो आपकी उम्मीद थी उससे बढ़कर आया या उससे कम आया? सबसे पहले तो हर बच्चे जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहा है उसकी एक ही उम्मीद रहती है कि वो लिस्ट में हो। तो मेरा भी यही था, लेकिन ऑफ़ कोर्स मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज चाहती थी, तो मैं चाहती थी टॉप 50 में आना। और उसमें भी हर कोई चाहता ही है कि वो टॉप में आए, टॉप 5 में आए, तो ऑफ़ कोर्स वो था। लेकिन ये जब 19 रैंक आया तो ये सच ही हो गया एकदम से कि मेरे को सच में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिलेगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। महक, इस पूरी कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? क्रेडिट सबसे पहला मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, मेरी मदर और फादर दोनों को, जिन्होंने मेरा कदम कदम पे साथ दिया है। हर फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड किया और कोई भी किसी भी तरह का बर्डन नहीं रहा है मुझ पे, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम हो। और दूसरा क्रेडिट मैं खुद को भी देना चाहूँगी क्योंकि बहुत मोटिवेशन मेरे अंदर थी कि मुझे इस सर्विसेज में जाना है और अब क्योंकि ये मेरी ड्रीम जॉब रही है। और तीसरा क्रेडिट मैं लाइब्रेरी को भी देना चाहूँगी, जहाँ पे मैं बैठ के अपनी पूरी सिटिंग दे पाती थी, जिससे मेरी कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंक्रीज़ हो गई। तो ये कहाँ पर आपने इसकी तैयारी जो है वो की? क्या आप कोचिंग लेते थे कहीं पर? जी, मैंने कोचिंग ली है एसआर कॉलेज से। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि आप कोचिंग लें, लेकिन जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा वो आपकी सिर्फ सेल्फ स्टडी है। आप सेल्फ स्टडी पे जितना ध्यान देंगे, आप समझिए कि आप उतने ही अपनी सक्सेस के करीब हैं। ना कि सिर्फ इसी गोल के लिए, आपका जो भी कोई गोल है उस हर गोल के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप अपना डिज़ायरेबल गोल को जो है वो अचीव कर पाएँ। आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहती हैं, कारण? सो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें मौका मिलता है डिफरेंट डिफरेंट जगह, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क करने का। हालांकि अभी मुझे कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन जो भी अलॉट होगा वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं काम करना चाहूँगी। क्योंकि मुझे लगता है गर्ल चाइल्ड के पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होती है कंपेरेटिव टू बॉयज़। उन बॉयज़ को तो मोटिवेशन मिलता है कि आपको जॉब लेनी है और सेटल होना है, लेकिन गर्ल्स को ये वाला मोटिवेशन नहीं मिलता है। हालांकि वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन जो जॉब लेने वाला सेक्टर है तो उसमें वो कहीं ना कहीं चूक जाती हैं। बट मैं ये भी कहूँगी कि डिफ़िकल्ट ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए होता है। तो मैं एजुकेशन सेक्टर पे भी काम करना चाहूँगी, जहाँ पे मुझे यंग बॉयज़ और गर्ल्स को ये बताने का मौका मिलेगा कि एजुकेशन एक्चुअली क्या चेंजेस ला सकती हैं ज़िंदगी में। अगर महक को कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, आप सबसे पहले इस एडमिनिस्ट्रेशन में आके किस चीज़ को बदलना चाहेंगी? मैं एक चीज़ ज़रूर बदलना चाहूँगी जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि अपना पे पूरा लेते हैं, लेकिन वो काम उतना एफिशिएंटली करते नहीं हैं।
तो वो चीज़ मुझे बहुत ही खलती है कि आप अगर अपनी पूरी सैलरी ले रहे हैं तो भी आप काम अगर पूरा ना करें, तो उसमें मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं वर्क करना चाहूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई टोल्ड यू अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो वहाँ पे भी मैं काम करना चाहूँगी। मैं घर वालों की बात करें, क्योंकि आपने परिवार का नाम पहले भी लिया, और मैं सवाल फिर पूछूंगा कि परिवार की तरफ से आपको किस तरह की सपोर्ट जो है वो रही आपके माता पिता की, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पहुँची हैं तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार का रोल जो है वो ज़रूर रहा होगा। परिवार के रोल के बिना इंसान यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले ही बताया कि मेरी मम्मा के तरफ से मुझे घर का काम करने का कोई बर्डन रहा नहीं है, तो इससे सारा मेरा जो ध्यान है वो डिविएट हो पाता था मेरी पढ़ाई की तरफ, और जिसकी वजह से मैं 12 घंटे या उससे भी बहुत ज़्यादा पढ़ बहुत पाती। बहुत उस समय खुशी हुई होगी आपकी मम्मा को, जब उन्होंने आपको काम से दूर रखा था, सिर्फ पढ़ाई पर आपको रखा था, और जब उन्हें ये खबर मिली होगी कि आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, वो भी 19 रैंक के साथ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कहूँगी कि ये मेरी ही सफलता नहीं है, ये उनकी सफलता है, और जो जो मुझे खुशी है वो उनसे मुझसे ज़्यादा उन्हें खुशी है। जो मेरी सक्सेस है वो मुझसे ज़्यादा उनकी सक्सेस है। तो ये सारा श्रेय मैं अपने दोनों पेरेंट्स को देना चाहूँगी, प्लस मेरे भाइयों को भी मैं देना एक और सवाल आपसे करूँगा, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कौन-सी क्लास के बाद आपने इस तैयारी को शुरू कर दिया? सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद जो है यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और उसके बाद साथ ही में मेरा मास्टर्स चलता रहा, और मास्टर्स के साथ साथ मैंने इसकी प्रिपरेशन की, और जैसे ही मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ और साथ ही में इसके फॉर्म्स निकल गए, और मैंने साथ ही में बिल्कुल फॉर्म फिल किया, और बाय गॉड्स ग्रेस मेंस और इंटरव्यू सारा एक ही टाइम पे। मैं स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद वो थक जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं उसको लेकर कितनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए? मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान बहुत डेडिकेटेडली पढ़ रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका एक अटेम्प्ट में नहीं भी होता तो। आपका अगर आप सच्चे दिल से पढ़ रहे हैं तो आपका सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा, और सेकंड में भी अगर नहीं हुआ तो थर्ड में तो पक्का ही हो जाएगा। कितने कितने घंटे आप इस स्टडी में देते थे? 10 घंटे का मेरा टारगेट रहता था, जिसमें से मैं 8 घंटे तो यहाँ डिबेट कर ही पाती थी, और मेंस के दौरान जो है वो 12 घंटे का मेरा शेड्यूल रहता था, कई बार वो उससे ऊपर भी जाता था। तो टारगेटेड अप्रोच रहती थी, तो जैसे टारगेट ख़त्म हो गया तब उसके बाद ही ऑफ ले पाते थे। आखिरी सवाल मैं करूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पूरे देश के युवाओं को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका क्या गोल है, आपकी जितने भी बड़े गोल्स हैं आप उससे भी बड़े गोल्स देखिए, लेकिन उन गोल्स पर पहुँचने के लिए जो मेहनत चाहिए उसे ज़रूर करें। आपके जो गोल्स हैं वो आप चाहे रॉयल्स रॉयस वाले देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो हार्ड वर्क चाहिए उसके लिए वो भी आप करें, और अगर आप वो हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपके गोल्स, आपकी ऊंचाइयां, आपकी बुलंदियां आपकी ख्वाहिशों से भी ऊपर होंगी। चलिए, महक, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको एक बार फिर से हम बधाई ज़रूर देंगे कि आपने 19 रैंक के साथ ये परीक्षा जो है वो पास की है। धन्यवाद, थी धन्यवाद। महक महाजन, जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हाल ही में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नतीजे जो हैं वो घोषित किए हैं, उसमें इन्होंने अपनी परीक्षा को 19वें रैंक से पास किया है। खुद के साथ साथ फैमिली को भी क्रेडिट जो है वो ये ज़रूर दे रही हैं, और युवाओं के लिए मैसेज जो है वो ये है कि जिस भी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं आप कड़ी मेहनत करें, और एक ना एक दिन वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। रवि शर्मा, UNT, जम्मू।